Dear students, welcome to my channel ग्लोबल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी निर्मल। खाकसार अंसार अहमद साहिल हाजिर है आज फिजिकल साइंस जमात दोम के सबक तुर्शिया असास और नमकियात हिस्सा सुबम पार्ट 3 के साथ। अजीज़ तलबा और तालिबात, मज़ीद और नए वीडियोस के लिए आपका अपना चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्या तुर्शिया सिर्फ आबी महलूल में रवां पैदा करते हैं? आइए इसकी जांच करें। एक साफ़ और खुश्क इम्तिहानी नली में 1.0 ग्राम ठोस NaCl लीजिए। इस इम्तिहानी नली में मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक तुर्शिया की थोड़ी सी मकदार मिलाइए H2SO4। हमने मुशाहिदा किया कि अखराजी नली से गैस का अखराज हो रहा है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खारिज होने वाली गैस HCl है। हम इस तामुल को कीमियाई मसावत की मदद से ज़ाहिर करेंगे। बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट को गौर से देखिए और इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। 2 NaCl सॉलिड प्लस H2SO4 लिक्विड गिव्स राइज टू 2 HCl गैस प्लस Na2SO4 सॉलिड। NaCl सोडियम क्लोराइड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक तुर्शा है, HCl। बच्चों, हम ये नतीजा कर सकते हैं कि खुश्क HCl गैस हाइड्रोजन क्लोराइड एक तुर्शा नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि खुश्क लिटमसी कागज़ के रंग में कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन मरतूब HCl महलूल एक तुर्शा है, क्योंकि मरतूब लिटमसी कागज़ सुर्ख हो गया। यहाँ पर मरतूब से मुराद नमी और कच्चापन। अगर मौसम बहुत ज़्यादा मरतूब हो तब हासिल होने वाली गैस को गार्ड ट्यूब यानी खुश्की नली से गुजारिए, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड हो जो गैस को खुश्क करता है। नुकासी नली से खारिज होने वाली HCl गैस पानी की मौजूदगी में हाइड्रोजन रवां बनाती है और पानी की गैर मौजूदगी में HCl सालिमे की तहलील वाक़ई नहीं होती। HCl सालिमे की पानी में तहलील को झेल में बतलाया गया है। जब तक आप बच्चों यहाँ पर एक्सपेरिमेंट पर तवज्जो दीजिए। HCl प्लस H2O गिव्स राइज टू H3O प्लस Cl माइनस। हाइड्रोजन रवां आज़ाद रवां नहीं होते, ये पानी के सालिमे से तरकीब पाकर H माइनस रवां के लिए हाइड्राइड रवां बनाते हैं, जो कि हर 4 ता 6 पानी के सालिमे में मौजूद होते हैं, जिसको H3O प्लस के H प्लस हाइड्रोनियम रवां की नुमाइंदगी करते हैं। H प्लस प्लस H2O गिव्स राइज टू H3O प्लस। हमने सीखा कि तुर्शिया पानी में H प्लस या H3O प्लस रवां बनाते हैं, यानी तुर्शिया सिर्फ आबी महलूली में रवां बनाते हैं। आइए देखेंगे कि असास को पानी में हल करने पर क्या होगा। NaOH सॉलिड गिव्स राइज टू Na प्लस aqueous प्लस OH माइनस aqueous। सेकंड इक्वेशन KOH सॉलिड गिव्स राइज टू K प्लस aqueous प्लस OH माइनस aqueous। थर्ड इक्वेशन MgOH ट्वाइस सॉलिड गिव्स राइज टू Mg स्क्वायर aqueous प्लस 2OH माइनस aqueous। यहाँ पर aqueous के माने आबी महलूल है। असास को पानी में हल करने पर OH माइनस हाइड्रो ऑक्साइड रवां बनाते हैं। वो असास जो पानी में हल पजीर होते हैं उन्हें खुली या खलवी कहते हैं। तमाम असास पानी में हल पजीर नहीं होते। बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड BeOH ट्वाइस पानी में जुज़वी तौर पर हल पजीर हैं। पानी में तुर्शियाई असास महलूल बर्क़ का ईसाल करते हैं, क्योंकि ये बेतरतीब हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्साइड रवां पैदा करते हैं। तुर्शिया और असास की ताकत। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ताकतवर तुर्शा और कमज़ोर तुर्शा। ताकतवर तुर्शे की मिसाल HCl और कमज़ोर तुर्शे की मिसाल विनेगर है। HCl एक ताकतवर तुर्शा स्ट्रॉन्ग एसिड है
हम इसको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि विनेगर एक कमज़ोर तुरशा है। तुरशा ताकतवर और कमज़ोर किस बुनियाद पर होता है, आइए देखें। बच्चों, तुरशे मुरक्कब होते हैं जो आबी महलूल में H+ रवां के इर्तिकाज़ में इजाफ़ा करते हैं। जब हम HCl को पानी में मिलाते हैं तो वो डिसएसोसिएट यानी तहलील होकर H+ और Cl- रवां में तकसीम हो जाता है और H+ रवां के इर्तिकाज़ में इजाफ़ा करता है। HCl एक ताकतवर तुरशा है, यानी कि HCl पानी में मुकम्मल तौर पर तहलील हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन देखिए, HCl के 10 सालिमात H+ रवां के 10 सालिमात या 10 रवां में तकसीम होते हैं, उसी तरह से Cl- के 10 रवां में बढ़ जाते हैं। यानी यहाँ पर तकसीम होने का अमल मुकम्मल है, रवां बनने का फ़ीसद 100 है, यानी यहाँ पर रवानों की तकसीम मुकम्मल अमल में आती है। HCl के तमाम 10 सालिमें टूट कर या तहलील होकर इसके रवां में बढ़ जाते हैं। HCl आबी महलूल में मुकम्मल तौर पर रवां में तहलील हो जाता है। इसका मतलब यह है कि HCl के 10 सालिमें H+ हाइड्रोजन के 10 रवां और Cl- क्लोरीन के 10 रवां में आयंस में बढ़ जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं। उसी तरह से वीक एसिड या कमज़ोर तुरशा विनेगर है, जिसका कीमियाई ज़ाब्ता CH3COOH है, जिसका नाम एसिटिक एसिड है, जिसको पानी में हल करने पर वो H+ रवां में तकसीम हो जाता है। मसावत देखिए, CH3COOH से हमको H+ रवां और CH3CO- रवां हासिल होता है। CH3CO- एसीटेट रवां या आयन है। CH3CO- एसीटेट रवां क़याम पज़ीर स्टेबल नहीं होता, वो आयन या रवां की हालत में नहीं रहना चाहता। CH3COOH में रवां मुकम्मल तौर पर तकसीम या तहलील नहीं होते। मसावत देखिए, CH3COOH के 10 रवां में से सिर्फ 2 रवां ही H+ रवां और CH3CO- रवां में बढ़ जाते हैं या तहलील हो जाते हैं। बाकी 8 सालिमात अपनी हालत में कायम और बरकरार रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ 10 सालिमों में से 8 सालिमें हल नहीं होते, जबकि सिर्फ 2 सालिमें रवां की हालत में तहलील हो जाते हैं। ताकतवर तुरशा HCl के तमाम सालिमात H+ और Cl- रवानों में आयंस में तहलील हो जाते हैं, जबकि कमज़ोर तुरशा या वीक एसिड CH3COOH के सालिमात जुज़वी तौर पर या पार्शियल डिसोसिएशन तहलील होते हैं। अब हम यहाँ पर ताकतवर तुरशों की मिसाल या एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स देखेंगे। सल्फ्यूरिक तुरशा H2SO4, नाइट्रिक तुरशा HNO3 है। इन तुरशों में सालिमात महलूल में मुकम्मल तौर पर तहलील हो जाते हैं और रवां आयन की हालत में होते हैं। उसी तरह से कमज़ोर तुरशों की मिसाल एग्जाम्पल्स ऑफ वीक एसिड्स हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड H2CO3, उसी तरह से हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। इन तुरशों में सालिमात महलूल में जुज़वी तौर पर या कुछ सालिमात तहलील होकर रवां या आयंस बनाते हैं। H+ रवां में बहुत कम मकदार में होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस या ताकतवर असास, यानी यहाँ पर रवानों की तकसीम का अमल जुज़वी तौर पर होता है। कुछ सालिमात ही रवां या आयंस में तहलील होते हैं, जिसकी मिसाल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ज़ाब्ता है NaOH। उसी तरह से कमज़ोर असास की मिसाल NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जिसमें सालिमात रवां में तहलील होते हैं और माबाकी सालिमात अपनी असली हालत में बाकी रहते हैं, बरकरार रहते हैं। यानी यहाँ पर सालिमात मुकम्मल तौर पर तहलील नहीं होते, इसलिए इसको जुज़वी तहलील का अमल कहते हैं। पार्शियल डिसोसिएशन। बच्चों, हम इस वीडियो में ताकतवर तुरशा, स्ट्रॉन्ग एसिड और कमज़ोर तुरशा वीक एसिड, इस तरह ताकतवर असास, स्ट्रॉन्ग बेस
اور کمزور اساس ویک بیس کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں، اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھیے اور مختلف ضابطوں اور ان کی کیمیائی ناموں کو یاد کیجیے اور مساوات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا؟ آپ ضرور نیچے کامنٹ سیکشن میں جائیے اور اپنا فیڈ بیک دیجیے۔ تو پیارے بچوں اور میرے ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں چلتا ہوں اور آپ کو ملتا ہوں میرے نئے ویڈیو میں اور نئے سیشن میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔